ओम शांति। आज की तारीख है 19 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। अगर ये बात बुद्धि में आ गई, तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है। कहेंगे, वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर, हम बेहद बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बैठे हो, बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसीलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं,
कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो है पढ़ाई, है ना। कितने जन्म होते हैं, कितने वर्ष का होता है, ये एक पढ़ाई है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। बाकी है सत्व प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से, वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है अटेंशन, इसीलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की, याद की यात्रा से ही सत्व प्रधान बनना है और सत्व प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूं। नहीं, मैं आत्मा हूं। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूं, हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूं, सदैव नहीं बैठ सकता। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की। किस बात की? पावन बनने की। जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। ये तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा पवित्र थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसीलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। जब पवित्र थे तो देवता कहते थे, अभी मनुष्य ही कहते हैं क्योंकि पवित्र नहीं है। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई भी कर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। पावन बनेंगे, मुक्ति धाम जाएंगे। यहां आए किस लिए? पावन बनने। बाबा आया किस लिए? पावन बनाने। और कोई प्रश्न पूछने की तो बात ही नहीं। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, लड़ाई लगी तो 2 करोड़ मरे। इतनी आत्माएं कहां गई? अरे वे कहां भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो कहां चले गए? इन बातों के ख्यालात से तुम पावन बन जाएंगे? बताओ।
तो तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार ही नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते। बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित दे के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। आज तो देह है तो तुम्हें संबंधी दिखाई देते हैं, आना तो तुमको मेरे पास ही है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में जाते हैं तो उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान तरफ कर देते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुख शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना। ऊपर में कोई पतित जा ही नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसीलिए तो बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। ठीक है, कोई और भाषा अगले कल्प में नहीं शुरू हो जाएगी। कल्प कल्प उसी भाषा में समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है। ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है ही नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहां जब बैठते हो ना तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहां जाती है? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, अपनी उन्नति के लिए। कल भी बाबा ने समझाया था कि सबका इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। जो जैसा करता है वैसे ही पाता है। हर एक अपने पुरुषार्थ से अपनी पोजीशन पाता है। कोई आपको ना आगे ना पीछे कुछ नहीं कर सकता। ये आपका अपना पुरुषार्थ है, आपका अपना विवेक है कि आप क्या करते हैं। ये आपकी अपनी बुद्धि है, तो आप अपना पुरुषार्थ करो। औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहां बुद्धि तो नहीं जाती। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। ये जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते योग सिखलाते हैं। अब टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहां बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहां भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना,
ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, बाप ही तो ज्ञान देते हैं ना। तो ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है ना? सिंपल, डिफिकल्ट है? सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, माना पूरा 1 वर्ष लग जाता है ना। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे भी तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार, माना 7 रोज में सब समझ आ सकता है। बुद्धि पर मदार है। कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। 2-3 दिन में ही उनको सब समझ में आ जाता है। पहला पाठ ही अगर पक्का समझ में आया, बाबा का परिचय अच्छे से हो गया, तो सब क्लियर। 2-3 दिन में ही सब समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। ये जो इतना टाइम लग रहा है ना, ये पावन बनने में लग रहा है। कहीं सोचते हैं तो ज्ञान तो वही है, वही चले आ रहा है। चले तो वही आ रहा है। तुम्हारा निश्चय पहले दिन जैसा था अभी भी वैसा ही है। बढ़ना चाहिए ना, पर ये तो घटता ही जाता है। जैसे दुनिया चलती वैसे आप भी चलने लगते। तो बताओ ये क्या हुआ? ज्ञान तो वही है। ये योग में ही माया विघन डालती है, बुद्धि की तार कहीं और ले जाती है, इसीलिए मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। सिंपल भी नहीं, मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने है। तो बहुत सहज सी बात। क्या बनने आए हैं तो फिर कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? आप डॉक्टर बनने आते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, यानी इंजीनियर, बैरिस्टर, ये सब पढ़ने जाते हैं, तो फिर वैसी एक्टिविटी करने शुरू हो जाते हैं ना। तो देवता बनने वाले हो तो दैवी गुण भी तो धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई, वो पुरानी सारी आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो या ना कहो, वो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रहेंगे? चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल सकती है, 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो ये ज्ञान कभी कहां से भी मिल नहीं सकता। ये जो ज्ञान है ना, और कहीं से मिल नहीं सकता। कोई सोचे यहाँ से ये स्थान छोड़ा फिर कहीं और चले जाएंगे तो यही ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये बाबा का ज्ञान बाबा ही दे सकते हैं, और कहीं से भी मिल ना सके। ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते, ये निश्चय करो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। अब बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई भी बता नहीं सकते हैं। भले अपने को भगवान कहें व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते, क्या पता कौन सा राइट है। बताओ, राइट को भी ऐसे ही झुटला देते हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकले में, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है, माना बाबा का आना उद्घाटन तो हो ही गया ना।
हाँ, पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार ही नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः हो ही जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी। फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। और सत्युग की स्थापना बाप ने ही की है। फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? ये जो ओपनिंग हो गई उसकी सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, तो फिर कौन करेगा? जैसे माना फीता काट के अंदर जाते हैं ना, बताओ फिर ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं। आगे चल देखना है कि स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते। इसीलिए बाप कहते खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से। मैंने ऐसे नहीं इतना रखा उसके पिछाड़ी ऐसे टू मच अपना समय निकाला, उसी में देते रहे समय, और वो सब कुछ रहना भी नहीं है, पल भर में ही सब गायब हो जाता है। तो इसलिए ठीक है, थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो ये सब ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं। माना सब करते तो अपनी इच्छा से है, बाद में लगा तो भगवान ने मांग लिया, हाँ ना, करते तो सब अपनी इच्छा से है। इसीलिए जो गरीब होता है ना, वो अच्छा ट्रांसफर करते हैं। वो तो क्या मानो उसके पास कितना होता है, वो कहता है ये कुछ भी नहीं है, उसके अंदर ना ये भावना होती कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कना कना सफल करता जाता है, ट्रांसफर करता जाता है, वही ट्रांसफर कर पाता है। बाकी तो सबकी हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं ना दूसरे जन्म के लिए, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते। भक्ति मार्ग में करते तो वो है इनडायरेक्ट, परंतु वे तो इनडायरेक्ट है ना। जब वहां पे ट्रांसफर करते तो दूसरे जन्म में मिलता है, तो वो तो इनडायरेक्ट है, और ये है डायरेक्ट। पर भक्ति मार्ग में भी कई ऐसे चिंतन नहीं करते, कहते एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना लगे, वरना हमारी बुद्धि में दोबारा रिपीट हो गया तो वो सफल ही नहीं होता। भक्ति मार्ग में भी इस बात की मान्यता है कि अगर रिपीट हो गया कि हमने ये डाला तो वो सफल ही नहीं होता। तो माना फिर वो सफल ही नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ गया। नहीं, तो भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, अब भक्ति मार्ग में सब पतित हैं, तो पतित ही पतितों को देते रहते हैं। वहां पे हिसाब, फिर भी भगवान इनडायरेक्ट में भी उनको फल देता है। सोचो, क्योंकि बाबा जानता है कि इसने मेरे नाम से ऐसे किया है, भले पतितों से पतितों को, जैसे पंडितों को ऐसे देते रहते, वो भी पतित वो भी पतित। लेकिन अभी तो डायरेक्ट बाप बैठा है ना, तो डायरेक्ट से लेन देन है। और तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार ही नहीं, जो खुद ही सर्विस करते हैं उनको मदद की दरकार ही नहीं, है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, अपने खर्चे से अपना वो सब करते हैं। यहाँ पे सब अपना कमाते हैं, अपना लगाते हैं, और अपने खर्चे से सब कुछ होता है। तो जो खुद सर्विस करते हैं ना, उनको तो मदद की दरकार ही नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज, मैं हूं गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूं, उसमें से भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं।
और ये है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है? अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देते हैं। और सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। तो अभी जो बाप की महिमा ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, अभी तुम्हारी भी ये महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुम कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम हेल में बैठे हो तो इसको कहा जाता है ना कांटों का जंगल। तो बाप को ही बागवान खेवैया कहा जाता है। और गाते भी तो है ना, मैया मेरी, मैया मेरी पार लगाओ। क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा बल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी और तुम हो माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, अब बाप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। अब बाप डायरेक्ट आए हैं इसीलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। व्यर्थ को बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है व्यर्थ की तरफ तो संस्कार बन जाता है। अगर मन में व्यर्थ चले जा रहा है, बुद्धि उसको सहयोग देती जा रही है, इतना तो चलता ही है, इतना तो होता ही है, ये तो होता ही रहता है, सबका ऐसा ही है, मेरा क्या, वो सब कुछ ऐसे ही चलता है। व्यर्थ की तरफ हमारा सोचना,
कोई भी बात हमारे व्यर्थ मन में आ जाती है, वातावरण का प्रभाव पड़ गया, संग का प्रभाव पड़ गया, कोई ऐसे व्यर्थ दृश्य देख लिया तो मन पर उसका असर आ गया और बुद्धि ने उसको सहयोग दे दिया। तो जब मन और बुद्धि पूरे आपस में तालमेल बना लेते हैं तो फिर, और वो चले जा रहे हैं ऐसे ही एक ही दिशा की तरफ, तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार है। किसी भी संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। कैसे कोई व्यर्थ बातें, व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ बोल, व्यर्थ सोच ये हावी नहीं हो सकती आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा इस समय ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। तो अगर मन बुद्धि इकट्ठे हो गए फिर संस्कार डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न संस्कार निकलते हैं ब्राह्मण, लेकिन निकल क्षत्रिय बन के संस्कार रहे, क्योंकि बार बार आपस में कुछ ना कुछ चलते रहना, संस्कारों के वश हो जाना, युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, और ये घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना ये सही नहीं है। ओके, तो ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। आज का स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। देखो, समस्याओं का काम है आना, आपका काम है समस्याओं को पार करना, और आपके पास सारी शक्तियां हैं। बाबा ने आपको मास्टर का टाइटल दिया है, तो जिसके पास इतनी सारी शक्तियां हो तो समस्याएं उसके पास कैसे रुक सकती है? और अगर रुक रही हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो वही होता है जो दृढ़ता के आधार पर, दृढ़ प्रतिज्ञा के आधार पर हर समस्या को पार कर ले। समस्या उसके पास रुकनी नहीं चाहिए। ओके, ओम शांति।